माँ। हाँ बेटा। आज देख रहा हूँ अपना रंग महल उदास लग रहा है माँ, ऐसा कौन सा बात है? आते थे रोज, पहले देखते थे कितना खुशहाली अपने घर में रहता था। क्या बताओ बेटा। और अचानक आज मैं जब शादी करके आया तो अपना महल उदास लग रहा है माँ, ऐसा क्या बात है माँ? बेटा जब से तुम्हारे पिताजी भी आए ऐसे मुरझाई बैठे हुए। और बेटा हाँ माँ। तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी ने एक पत्र लिख के धर दिए बेटा। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ पत्र में क्या लिखा है। नहीं माँ नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। पत्र में लिखा है तुम एक बेसिया का बेटा होगा तो तुम इस रंग महल में रहोगे। अगर एक तुम सच्चा पुत्र होगे तो 12 बरस बनिज करने के लिए इसी चौखट से तुम भूल जाओगे। मैं वो बेसिया का बेटा नहीं हूं जो कि अपने माता पिता के उल्लंघन में मैं चलूं। मैं अभी और इसी वक्त मैं इस चौखट पर से घूम जाता हूं। ठीक है माँ। हाँ बेटा। हे कैसे नाता ये हम बोलिया है सोमी जी छोड़ के 12 बरस बनिज के लिए जा रही हैं। हाँ महारानी, क्यों नहीं? स्वामी। हाँ बोलो महारानी। अभी तक तो हमारे हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी है, पर मुझे मालूम है कि नहीं छोड़ के जाने चाहती स्वामी। देखो महारानी, मेरे भाग में लिखा नहीं है। तूने सुना नहीं मेरे पत्र में क्या लिखा है? अगर इन बातों पे मैं एक सच्चे माँ का पुत्र हूँ, मैं कोई बेसिया का पुत्र नहीं हूँ जो कि मैं इस पत्र पढ़ के बेसिया के पुत्र कहलाऊं। देखो महारानी, 12 बरस की बनिज की ही बात है, उसके बाद फिर मैं वापस चला आऊंगा। प्रिय, तुम मेरी माँ के पास रहना और माँ तू अपना पुतहू का आंचल की तरह छुपा के रखना माँ। बेटा। हाँ माँ। पिताजी कहाँ है माँ? वो तो ऐसे ही मनवाई ही बैठे बेटा। आहो गोर तोरता अल्लाह की यही तपी तजी
दुलारुआ ए पानी नाही रे सरबे रे दुलारा ए तई प्यारा खतौर पाथाल के काया आनंद बेटे। हाँ पिताजी। तुमने तो पत्र पढ़ लिया ही होगा। हाँ पिताजी। बताओ बेटे, पत्र पढ़कर तुम क्या विचार बनाए हो? पिताजी अब तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यही है पिताजी, मैं 12 बरस वनिज करने के लिए जाऊंगा। वाह मेरे लाल वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि मेरा बेटा एक राजा का बेटा है, एक क्षत्रिय का बेटा है, पांव आगे बढ़ाने के लिए जानता है, पीछे मुड़ने के लिए नहीं। तुमने जो आज ये फैसला किया है, मेरा ये गर्व से छाती और मेरा सीना चौड़ा हो गया है। बेटे। हाँ पिताजी। तू एक छत्री का बेटा है। हाँ पिताजी। राजा सोना सिंह का पुत्र है। तुम अपने पिता की लाज रखना। अगर तुम जाने के लिए तैयार है तो मैं तुम्हारे लिए 700 मांझी 9 मांझी तैयार कर चुका हूं। तुम जाने की तैयारी करो। ठीक है पिताजी। महारानी अपने बहू रानी को अंदर लेके जाओ और याद रखना। जी स्वामी जी। मेरे पुत्र को तुम आंचल की तर में ढाक के रखेगी, जिस तरह छागर की बच्चे अर्थात बकरी के बच्चे को टोकरी के तर में ढाक के रखते हैं, ठीक उसी तरह मेरी बहू रानी को तुम आंचल की तर में ढाक के रखोगी। अगर 19-20 हो गया तो मैं तुम्हारी शीश काट कर राज दरबार में टांग दूंगा। याद रहे। स्वामी, ऐसी आंचल की तर में रखोगी, इसे छिपा के रखूंगी स्वामी। क्यों नहीं, ले जाओ बहू रानी को महल के अंदर। बेटे आए है चलवाता चलबा है पुतहू है, आए है सुंदर बेटे सुंदरबन। हाँ पिताजी। तुम्हारे लिए 700 डारी मांझी का व्यवस्था कर चुका हूं। तुम ठीक है पिताजी। अपने सोनापुर शहर को छोड़कर चले जाओ।
ठीक है पिताजी, अपने ख्याल, अपना ख्याल रखना पुत्र। ठीक है पिताजी। क्योंकि मुझे तुमसे उम्मीद जुड़ी हुई है, इसलिए जाओ बेटे, अपने पिता की वचन का लाज रखो। ठीक है पिताजी, तो मैं जाऊं पिताजी? क्यों नहीं? हे चलही के अबेरिया पिताजी, आहो करिए पार अनमिया पिताजी। सीटी मार रहा है। हेलो, इसका बैटरी खत्म हो गया, इसकी बैटरी डालिए इसमें। हेलो हेलो हेलो